क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में ज़्यादा सीख लेते हैं, ज़्यादा याद रखते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या ये है कि आपको कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि आपका दिमाग वास्तव में काम कैसे करता है। हम बचपन से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जिस चीज़ का इस्तेमाल हम हर सेकंड करते हैं, यानी अपने दिमाग का, उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है। और यही वजह है कि हम बार बार भूल जाते हैं, ध्यान भटक जाता है, तनाव में गलत फैसले लेते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वैज्ञानिकों ने वर्षों की रिसर्च के बाद कुछ ऐसे नियम खोजे हैं जो बताते हैं कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो यही नियम इस किताब में बताए गए हैं। इस किताब के अनुसार हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी उत्पादकता बढ़ती नहीं, बल्कि कम हो जाती है। किताब ये भी बताती है कि एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी एक सुपर पावर है। नियमित शारीरिक गतिविधि आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी को कई गुना बेहतर बना सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यही सिखाती है ये किताब, ब्रेन रूल्स। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी किताबों का पूरा ज्ञान हिंदी में आसान भाषा में पाना चाहते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग पढ़ते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी पावरफुल बुक समरी आपसे मिस न हो। लेखक जॉन मेडिना एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, जिन्होंने वर्षों तक मानव मस्तिष्क पर रिसर्च की। उन्होंने हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों को सरल भाषा में बदलकर 12 ऐसे नियम बताए हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। इन नियमों को समझने के बाद आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे और अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, रूल 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। अधिकांश लोग मानते हैं कि एक्सरसाइज का फायदा केवल शरीर को होता है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। जॉन मेडिना के अनुसार एक्सरसाइज आपके दिमाग की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। हमारे पूर्वज लाखों वर्षों तक शिकारी और संग्रह करता रहे। उन्हें रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता था। इसलिए हमारा ब्रेन ऐसे वातावरण में विकसित हुआ जहां शरीर लगातार सक्रिय रहता था। आज की समस्या यह है कि हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस में बैठना, घर में बैठना, मोबाइल चलाते हुए बैठना, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग पूरी क्षमता से काम करे। ये संभव नहीं है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। ये ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचती है। इसके परिणाम स्वरूप नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं, मेमोरी बेहतर होती है, फोकस बढ़ता है, समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है, यहाँ तक कि रचनात्मकता भी बढ़ जाती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से चलते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं, उनका दिमाग उम्र बढ़ने के बावजूद अधिक स्वस्थ रहता है। कल्पना कीजिए, दो लोगों की। पहला व्यक्ति रोज 30 मिनट चलता है, दूसरा व्यक्ति पूरे दिन बैठा रहता है। कुछ वर्षों बाद पहले व्यक्ति की मेमोरी, ध्यान और मानसिक प्रदर्शन दूसरे व्यक्ति से काफी बेहतर होने की संभावना है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो केवल किताबें पढ़ना काफी नहीं है, अपने शरीर को भी चलाना होगा। ब्रेन का पहला नियम है, मूव योर बॉडी टू इम्प्रूव योर माइंड। रूल 2, सर्वाइवल। अब दूसरा नियम समझते हैं। हमारा ब्रेन मूल रूप से जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी तरह काम करता है जैसे हजारों साल पहले करता था। उस समय इंसानों को रोज नए खतरों का सामना करना पड़ता था। शिकारी जानवर, मौसम, भूख, अनिश्चितता। जो लोग जल्दी सोच पाते थे, जल्दी निर्णय लेते थे और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते थे, वही जीवित रह पाते थे। यही कारण है कि हमारा ब्रेन लगातार अपने आसपास की जानकारी को स्कैन करता रहता है। वह हर समय पूछ रहा होता है,
क्या यह सुरक्षित है? क्या यह खतरनाक है? क्या इस पर ध्यान देना चाहिए? यही कारण है कि नकारात्मक खबरें, डरावनी घटनाएं और अचानक होने वाली चीजें हमारा ध्यान तुरंत खींच लेती हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए सर्वाइवल सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस नियम से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपकी प्रेजेंटेशन देखें या आपका कंटेंट याद रखें, तो आपको उसे उनके लिए प्रासंगिक बनाना होगा। ब्रेन केवल वही जानकारी याद रखता है जो उसे महत्वपूर्ण लगती है। रूल 3, वायरिंग। तीसरा नियम बेहद दिलचस्प है। हर इंसान का ब्रेन अलग तरह से वायर किया गया है। कोई दो दिमाग पूरी तरह समान नहीं होते। हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, उसकी परवरिश अलग होती है, उसकी यादें अलग होती हैं, और यही चीज़ उसके ब्रेन की संरचना को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक ही किताब पढ़कर दो लोग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक ही अवसर किसी के लिए रोमांचक हो सकता है और किसी के लिए डरावना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग अलग तरह से वायर हुए हैं। यही कारण है कि सीखने का एक ही तरीका सभी लोगों पर लागू नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीखने की शैली होती है, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। रूल 4, अटेंशन। अब आते हैं चौथे नियम पर, और ये शायद इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। आज की दुनिया में हर कोई कहता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या है ध्यान भटकना। हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन कुछ मिनट बाद ही मोबाइल उठा लेते हैं। काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में सोशल मीडिया देखने लगते हैं। मीटिंग में बैठते हैं लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर अनुशासन की कमी है, लेकिन जॉन मेडिना कहते हैं कि समस्या केवल अनुशासन की नहीं है। समस्या ये है कि हम अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को समझते नहीं हैं। ब्रेन लंबे समय तक एक ही चीज़ पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं बना है। रिसर्च के अनुसार अधिकांश लोगों का ध्यान लगभग 10 मिनट के बाद कम होने लगता है। यही कारण है कि कई लेक्चर बोरिंग लगने लगते हैं, कई प्रेजेंटेशन याद नहीं रहती, कई किताबें शुरू तो हो जाती हैं लेकिन पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ब्रेन उन चीज़ों पर अधिक ध्यान देता है जिनमें भावना, आश्चर्य, कहानी या व्यक्तिगत महत्व शामिल हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको सिर्फ आंकड़े बताता है, आप कुछ देर बाद उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक रोचक कहानी सुनाता है तो आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों तक कहानियां ही जानकारी पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम थी। हमारा ब्रेन स्टोरीज से जुड़ने के लिए विकसित हुआ है। इसीलिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली शिक्षक, नेता और वक्ता कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें तो केवल जानकारी मत दीजिए, उसे कहानी में बदलिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो तथ्यों को किसी चित्र, उदाहरण या कहानी से जोड़िए। ब्रेन सूखी जानकारी से ज्यादा अर्थपूर्ण जानकारी को याद रखता है। ध्यान आकर्षित करने का एक और तरीका है नवीनता। जब कुछ नया होता है तो ब्रेन तुरंत सतर्क हो जाता है। इसीलिए अचानक आने वाली नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज़ या अप्रत्याशित घटनाएं हमारा ध्यान खींच लेती है। ब्रेन हमेशा पूछता है, क्या यह नया है? क्या यह महत्वपूर्ण है? अगर जवाब हाँ है तो ध्यान स्वतः मिल जाता है। इस नियम का सार यह है कि ध्यान कोई जादू नहीं है। ध्यान वहां जाता है जहां अर्थ, भावना और नवीनता होती है। रूल 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। वे कुछ पढ़ते हैं और कुछ देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन समस्या हमेशा मेमोरी की नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आगे बढ़ ही नहीं पाती। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक अस्थायी कार्यस्थल की तरह है। यहीं पर नई जानकारी थोड़ी देर के लिए रखी जाती है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित होती है। अगर एक साथ बहुत सारी जानकारी आ जाए तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पहले से 5 किताबें हैं। अगर कोई अचानक आपको 10 और किताबें पकड़ाने लगे तो क्या होगा? कुछ किताबें गिर जाएंगी। यही काम ब्रेन करता है। जब हम लगातार जानकारी भरते रहते हैं तो कुछ हिस्सा खो जाता है। इसलिए पढ़ाई करते समय या कोई नया कौशल सीखते समय छोटे छोटे हिस्सों में सीखना अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि लंबे समय तक लगातार पढ़ने की बजाय
बीच बीच में ब्रेक लेना फायदेमंद होता है। जब हम जानकारी को दोहराते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या उसे किसी और को समझाते हैं, तो उसके लंबे समय तक याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान तब बनता है जब जानकारी को सक्रिय रूप से प्रोसेस किया जाता है। रूल 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब सवाल आता है, जानकारी लंबे समय तक याद कैसे रहती है? यहीं से शुरू होता है छठा नियम। जॉन मेडिना बताते हैं कि याददाश्त रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम नहीं करती। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ब्रेन कैमरे जैसा है, जो देखा वही रिकॉर्ड हो गया। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। जब हम किसी अनुभव को याद करते हैं, तो हम उसे ज्यों का त्यों नहीं निकालते। हम उसे दोबारा बनाते हैं, और हर बार उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जानकारी को लंबे समय तक कैसे रखा जाए। रिसर्च बताती है कि रिपीटेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल लगातार दोहराना पर्याप्त नहीं है। सबसे प्रभावी तरीका है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी जानकारी को समय समय पर दोहराना। उदाहरण के लिए, यदि आपने आज कुछ सीखा है, तो उसे कल दोहराइए, फिर कुछ दिन बाद, फिर एक सप्ताह बाद, फिर एक महीने बाद। हर बार याददाश्त मजबूत होती जाएगी। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जानकारी को अर्थ से जोड़ना। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति का नाम याद रखना है। अगर आप केवल नाम सुनते हैं तो शायद भूल जाए, लेकिन यदि आप उसे किसी चित्र, अनुभव या कहानी से जोड़ दें तो याद रखना आसान हो जाएगा। ब्रेन संबंधों को पसंद करता है। जितने अधिक संबंध बनेंगे, उतनी मजबूत मेमोरी बनेगी। इसलिए याद रखने का रहस्य केवल पढ़ना नहीं है, समझना, जोड़ना और दोहराना है। रूल 7, स्लीप। अब हम आते हैं उस नियम पर जिसे अधिकांश लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, नींद। आज की दुनिया में कम सोना कई लोगों को उपलब्धि जैसा लगता है। लोग गर्व से कहते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मैं पूरी रात जाग कर काम करता हूँ। लेकिन विज्ञान कहता है कि यह सफलता नहीं, बल्कि नुकसान का रास्ता है। जब हम सोते हैं, तब हमारा ब्रेन बंद नहीं होता, वह बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करना, यादों को मजबूत बनाना, अनावश्यक सूचनाओं को हटाना, न्यूरल कनेक्शंस को व्यवस्थित करना। सरल शब्दों में कहें तो नींद आपके ब्रेन की रात की मरम्मत प्रक्रिया है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो अगला दिन प्रभावित होता है, ध्यान कम हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, सीखने की क्षमता घट जाती है, भावनात्मक नियंत्रण कम हो जाता है और गलतियां बढ़ जाती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि लगातार नींद की कमी का प्रभाव शराब पीकर काम करने जितना गंभीर हो सकता है। फिर भी लाखों लोग रोज अपने ब्रेन को पर्याप्त आराम नहीं देते। एक और रोचक तथ्य यह है कि सपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपनों के दौरान ब्रेन विभिन्न अनुभवों को प्रोसेस करता है और नए संबंध बनाता है। यही कारण है कि कभी-कभी किसी समस्या का समाधान सुबह उठने के बाद अचानक मिल जाता है। ब्रेन रात भर उस पर काम कर रहा होता है। इसलिए अगर आप बेहतर सीखना चाहते हैं, बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं और अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो नींद को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। कई बार अतिरिक्त 1 घंटे काम करने से ज़्यादा फायदा अतिरिक्त 1 घंटे सोने से मिलता है। रूल 8, स्ट्रेस। अब आते हैं 8वें नियम पर, तनाव। थोड़ा तनाव उपयोगी हो सकता है, लेकिन लगातार तनाव हमारे ब्रेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब हमारा शरीर खतरा महसूस करता है, तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्मोन रिलीज होते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्रणाली छोटी अवधि के लिए उपयोगी है, लेकिन समस्या तब होती है जब तनाव लगातार बना रहता है। आज कई लोग महीनों और वर्षों तक तनाव में रहते हैं। काम का दबाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की समस्याएं, भविष्य का डर, और धीरे धीरे यह तनाव ब्रेन को प्रभावित करने लगता है, विशेष रूप से मेमोरी और निर्णय लेने की क्षमता को। लंबे समय तक तनाव रहने पर सीखना कठिन हो जाता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, रचनात्मकता कम होने लगती है और व्यक्ति अधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देने लगता है। यही कारण है कि तनाव के समय लोग अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिन पर बाद में पछताते हैं। जॉन मेडिना का कहना है कि यदि हम उच्च प्रदर्शन चाहते हैं, तो हमें केवल कौशल पर नहीं,
बल्कि मानसिक वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। एक सुरक्षित, सहयोगी और सकारात्मक वातावरण में ब्रेन कहीं बेहतर काम करता है। इसलिए केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है। ऐसा जीवन बनाना भी ज़रूरी है जिसमें आपका दिमाग स्वस्थ और शांत रह सके। रूल 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। अब हम पहुंचते हैं 9वें नियम पर, और यह नियम बताता है कि हमारा ब्रेन जानकारी को कैसे समझता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम अपनी आँखों, कानों, नाक, त्वचा और स्वाद की मदद से दुनिया को सीधे अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। हमारी इंद्रियाँ केवल जानकारी इकट्ठा करती हैं, वास्तविक अर्थ हमारा ब्रेन बनाता है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी आँखें दृश्य देख रही हैं, आपके कान आवाज़ें सुन रहे हैं, आपकी त्वचा तापमान महसूस कर रही है, आपकी नाक आसपास की गंध पहचान रही है। इन सभी स्रोतों से आने वाली जानकारी अलग अलग होती है, लेकिन आपका ब्रेन इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण अनुभव बनाता है। यही प्रक्रिया सेंसरी इंटीग्रेशन कहलाती है। ये नियम सीखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। रिसर्च बताती है कि जब हम एक साथ कई इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। उदाहरण के लिए, केवल पढ़ने की तुलना में पढ़ना और सुनना अधिक प्रभावी हो सकता है। केवल सुनने की तुलना में सुनना और देखना अधिक प्रभावी हो सकता है। यही कारण है कि वीडियो अक्सर केवल टेक्स्ट की तुलना में अधिक याद रहते हैं। जब जानकारी कई इंद्रियों के माध्यम से दिमाग तक पहुंचती है तो उसके लंबे समय तक याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक चित्रों, उदाहरणों, कहानियों और गतिविधियों का उपयोग करते हैं। वे केवल जानकारी नहीं देते, वे अनुभव बनाते हैं, और ब्रेन अनुभवों को तथ्यों से बेहतर याद रखता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो केवल पढ़िए मत, देखिए, सुनिए, लिखिए, समझाइए। जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी उतना अधिक प्रभाव होगा। रूल 10, विजन। अब आते हैं 10वें नियम पर, विजन। जॉन मेडिना कहते हैं कि सभी इंद्रियों में से हमारी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है दृष्टि। हमारा ब्रेन दृश्य जानकारी को बेहद तेजी से प्रोसेस करता है। वास्तव में हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा दृश्य जानकारी को समझने में लगा रहता है। यही कारण है कि एक तस्वीर कई बार हजार शब्दों से अधिक प्रभावशाली साबित होती है। कल्पना कीजिए कि कोई आपको एक लंबे पैराग्राफ में समझाए कि हाथी कैसा दिखता है, और दूसरी तरफ कोई आपको हाथी की तस्वीर दिखा दे। कौन सा तरीका तेज होगा? स्पष्ट रूप से तस्वीर, क्योंकि ब्रेन विजुअल जानकारी को बहुत तेजी से समझ लेता है। यही कारण है कि इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स और चित्र इतने प्रभावी होते हैं। जब जानकारी को विजुअल रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे समझना और याद रखना आसान हो जाता है। यही सिद्धांत आज के डिजिटल युग में भी लागू होता है। यूट्यूब वीडियो, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया कंटेंट, विज्ञापन, सभी जगह विजुअल्स की शक्ति का उपयोग किया जाता है। अगर आप शिक्षक हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, लीडर हैं, या किसी भी प्रकार से लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं तो इस नियम को कभी मत भूलिए। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वे आपके द्वारा बनाए गए चित्र और मानसिक छवियां लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए जब भी कोई विचार समझाने की कोशिश करें, उसे केवल शब्दों में मत कहिए, उसे लोगों की आंखों के सामने जीवंत बना दीजिए। रूल 11, जेंडर। अब 11वां नियम, जेंडर। यह नियम काफी दिलचस्प है क्योंकि यह पुरुष और महिला दिमाग के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर समझाता है। जॉन मेडिना स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है, बल्कि दोनों अलग अलग तरीकों से कुछ स्थितियों को प्रोसेस कर सकते हैं। पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अंतर भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, भावनात्मक जानकारी को प्रोसेस करने का तरीका, तनाव पर प्रतिक्रिया, संचार शैली और सामाजिक संकेतों को समझने की क्षमता। इन अंतरों का मतलब यह नहीं है कि हर पुरुष या हर महिला एक जैसी होगी। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, लेकिन औसत स्तर पर कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं। इस नियम की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें दूसरों को अपने जैसा मानकर नहीं चलना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसी तरह सोच रहा होगा जैसे हम सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका अनुभव, उसकी सोच
और उसकी मानसिक संरचना हमसे अलग हो सकती है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हम बेहतर संवाद कर पाते हैं और अनावश्यक गलतफहमियां कम हो जाती हैं। ये नियम हमें केवल न्यूरोसाइंस नहीं सिखाता, यह हमें सहानुभूति भी सिखाता है। रूल 12, एक्सप्लोरेशन। अब हम पहुंचते हैं इस किताब के अंतिम नियम पर। एक्सप्लोरेशन, जिज्ञासा, खोज, सीखने की इच्छा मानव प्रजाति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक। अगर आप इतिहास को देखें तो पाएंगे कि मानव सभ्यता की लगभग हर बड़ी उपलब्धि जिज्ञासा से शुरू हुई। किसी ने पूछा, आसमान में क्या है? किसी ने पूछा, समुद्र के पार क्या है? किसी ने पूछा, ये मशीन कैसे काम करती है? और यही प्रश्न नई खोजों का कारण बने। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से खोज करने के लिए बना है। बच्चों को देखिए, वे लगातार प्रश्न पूछते हैं। वे हर चीज को छूना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। यही प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया है। समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई बार हमारी जिज्ञासा कम होने लगती है। हम उत्तरों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं और प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। लेकिन महान वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, उद्यमियों और नेताओं में एक बात समान होती है। वे प्रश्न पूछना कभी नहीं छोड़ते। वे हमेशा सीखते रहते हैं, वे हमेशा खोजते रहते हैं और यही मानसिकता उन्हें आगे बढ़ाती है। अगर आप अपने ब्रेन को युवा रखना चाहते हैं तो जिज्ञासु बने रहिए। नई किताबें पढ़िए, नई चीज़ें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नए अनुभव प्राप्त कीजिए, क्योंकि ब्रेन उपयोग से मजबूत होता है और खोज उसकी सबसे प्राकृतिक गतिविधियों में से एक है। तो अब आइए इस पूरी किताब को कुछ सरल बातों में समेटते हैं। पहला नियम कहता है कि शरीर को सक्रिय रखिए, क्योंकि सक्रिय शरीर सक्रिय दिमाग बनाता है। दूसरा नियम कहता है कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, इसलिए वह केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देता है। तीसरा नियम हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरह से वायर हुआ है। चौथा नियम सिखाता है कि ध्यान कहानी, भावना और नवीनता से आता है। पांचवां नियम बताता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी सीमित है। छठा नियम बताता है कि याद रखने के लिए समझना और दोहराना आवश्यक है। सातवां नियम कहता है कि नींद कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। आठवां नियम हमें तनाव के खतरों से सावधान करता है। नौवां नियम दिखाता है कि हमारा ब्रेन कई इंद्रियों की जानकारी को मिलाकर दुनिया को समझता है। 10वां नियम बताता है कि दृश्य जानकारी सबसे शक्तिशाली होती है। 11वां नियम हमें मानव विविधता को समझना सिखाता है और 12वां नियम हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा ही विकास का आधार है। अगर इस पूरी किताब से केवल एक बात याद रखनी हो तो वह ये है, आपका ब्रेन कोई रहस्यमयी मशीन नहीं है। उसके कुछ नियम हैं, कुछ पैटर्न हैं, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं और जब आप उन नियमों के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो सीखना आसान हो जाता है, फोकस बेहतर हो जाता है, मेमोरी मजबूत हो जाती है, निर्णय बेहतर हो जाते हैं और आपकी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आज से अपने ब्रेन के खिलाफ काम करना बंद कीजिए, उसके डिज़ाइन को समझिए, उसके नियमों का सम्मान कीजिए और फिर देखिए कि आपकी सीखने की क्षमता, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता किस तरह बदलने लगती है। याद रखिए, जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं तब सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं रहती, वह सही तरीके से काम करने का परिणाम बन जाती है। और यही है ब्रेन रूल्स, 12 प्रिंसिपल्स फॉर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग एट वर्क, होम एंड स्कूल की सबसे बड़ी सीख।